डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों। किसान जिसे बेकार समझ के आग के हवाले कर देते थे, वही पराली आज उनके लिए एक आय का स्रोत बन रही है। उसे खेत में मिलाकर वह अच्छी खेती कर रहे हैं, अच्छा उपज ले रहे हैं और इसे बेचकर वह अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज दूरदर्शन किसान की टीम पहुंची है पंजाब के बहावल। तो आइए चलते हैं। पराली प्रबंधन पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अटारी और केवीके मिलकर किसानों में जागरूकता लाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं अटारी के निदेशक के पास। जैसे मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो ये पराली प्रबंधन की जो यात्रा शुरू हुई थी 2018-19 में हुई थी, और पंजाब एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे मैक्सिमम हमारी जो आग लगने की घटनाएं होती थी। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पंजाब को एक मॉडल के रूप में लिया जा सकता है फसल अवशेष प्रबंधन पर। जब 2018-19 या 2019-20 में लगभग 80-90 हज़ार आग लगती थी इस सीज़न में, वो इस साल घटकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो घटकर 5100 रह गई हैं। तो लगभग 94% कमी आई है। इसमें सभी एजेंसियों का योगदान है, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हों, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जो अटारी के माध्यम से, केवीके के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और एक पंजाब मॉडल को फसल अवशेष प्रबंधन, पर्टिकुलरली पराली प्रबंधन के रूप में एक मॉडल के रूप में लिया जा सकता है। हमारे देश में गेहूं और धान दोनों ही बम्पर पैदावार वाली फसलें हैं। अप्रैल में गेहूं की फसल तो सितंबर-अक्टूबर में धान की फसल तैयार हो जाती है और इसी दौरान फसल अवशेषों को जलाया जाता है। धान की फसल कटने के बाद तुरंत गेहूं की फसल भी बोनी होती है और इसीलिए अगली फसल बोने के लिए खेत भी तैयार चाहिए। इस जल्दबाजी में किसान के पास समय की कमी होती है और वो पराली को आग के हवाले कर देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, साथ ही मिट्टी की सेहत भी खराब होती है। सरकार अब इस ओर भी किसानों का ध्यान आकर्षित कर रही है कि पराली से सह उत्पाद बनाए जाए या उसे खेत में मिलाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए। किसान इसे खेतों में इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं और आउटसोर्स करके भी। पराली के बाद जैविक खाद, बायोगैस, ईंधन प्लेट, कागज, कार्डबोर्ड, पशु चारा और मल्चिंग शीट बनाई जा रही हैं। इन व्यवसाय से जुड़कर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज डीडी किसान की टीम पंजाब पहुंची है। आज हम चर्चा करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन की, माने पराली का समाधान करके आप अपनी मिट्टी के सेहत को तो सुधार ही सकते हैं और अपनी खेती को अच्छा कर सकते हैं और कम खाद में अपनी खेती कर सकते हैं। इसी पर आज हमारी चर्चा होगी और इस चर्चा में हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ। आपका स्वागत है सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनिंदर सिंह बॉन्स। मैं यहाँ पे सहयोगी निदेशक सिखलाई या हेड की सेवा निभा रहा हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है, सभी सरकार पंजाब सरकार हो गई, हरियाणा सरकार हो गई, यूपी की सरकार हो गई, उसके बाद जिला प्रशासन हो गया, खेती बाड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और जो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके द्वारा एक पूरा अभियान चलाया गया, जिसके तहत किसानों को पहले सिखलाई दी गई, मशीनों का आयोजन किया गया ताकि मशीनरी की वरतों करके उसको फ़ायदा उठा सके। उसके बाद किसानों के खेतों में जागरूकता कैंप लगाए गए ताकि किसानों को उसकी जानकारी मिले कि मशीनरी का कैसे उपयोग करना है और पराली की और महत्ता कैसे है, किस किस काम में पराली को हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इन पूरे पिछले 7-8 सालों के बढ़िया जो काम किसानों के साथ मिलकर सभी विभागों ने सरकार के द्वारा हुआ है, उसके परिणाम हेतु पिछले कुछ सालों में काफ़ी गिरावट आई है पराली को आग लगाने केसों में, और इस साल तो काफ़ी बढ़िया रुझान रहे हैं और जिसकी समीक्षा सभी भारत में हो रही है कि पंजाब ने इस बार बढ़िया काम करके पराली के आग लगाने केसों में काफ़ी गिरावट की है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी बैठे डॉक्टर साहब। और आपने जो कहा कि किसानों को जागरूक करके सभी विभागों ने मिल करके इनकी जानकारी लोगों को दी कि कैसे मशीनों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपका नाम?
मेरा नाम डॉक्टर अजैब सिंह है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र होशियारपुर में सहायक प्रोफेसर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बतौर सेवा निभा रहा हूँ। आप ये बताइए कि ये जो मशीनरी का इस्तेमाल कैसे किसान करें और उसका लाभ लेकर के पराली के समाधान से कैसे बचें। सबसे पहले जो समस्या आती है कि जो हमारी धान की कटाई होती है, धान की कटाई हमें सुपर SMS कंबाइन से करनी चाहिए। और उसका मतलब ये है कि कोई भी जो पराल स्टार वाकर जो कंबाइन से निकलता है वो कुतर के एक साथ खेत में खिलर जाए, ताकि जो समस्या आने वाली समस्या है वो कम हो जाए। क्योंकि जो पराल एकदम खेत में इकट्ठा हो जाता है उसकी समस्या से हम निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई हैं जिससे हम धान के पराल में ही कणक की हम गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले जो नई मशीन है वो सरफेस सीडर मशीन है। उससे हम बहुत ही आसान मशीन है और बड़ी आसानी से किसान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मशीन है इसमें 2 मशीनों का सुमेल है, कटर का, और एक ड्रिल लगी हुई है बिना फालों के साथ। और इसमें जो पुरानी हम तकनीक अपनाते थे, किसान भाई छट्टा दे देते थे, उसका मशीनीकरण किया गया है। और उसके अलावा हमें हैप्पी सीडर जो अब बहुत सारे किसान भाइयों ने इस्तेमाल भी किया है। और उसके बाद एक सुपर सीडर भी किसान भाई बहुत इस्तेमाल करते हैं। और इसके सुपर सीडर और जो मैं कह लूँ हमारे हैप्पी सीडर के एक बीच की मशीन है वो स्मार्ट सीडर है। उसमें यह है कि जो भी पराली ब्लेड के आगे आती है उसको कुतर के ज़मीन में मिलाया जा सकता है और बड़ी आसानी से हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। और जो भी हमने इन मशीनों के बारे में बात की है, सबसे पहले हमें ये ख्याल रखना चाहिए जब हमें धान की कटाई करनी है उसकी आखिरी सिंचाई ऐसे करनी चाहिए कि उसी ही नमी में हम धान की कटाई और कणक की बिजाई कर सकें। जो हमारा इलाका होशियारपुर है वो सब्जियों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है PR 126 किसान बहुत लगा रहे हैं। और उसके बाद हम मटर और आलू की बिजाई करते हैं, सब्जियों की बिजाई करते हैं। और उसी के लिए हमें पहले सुपर SMS कंबाइन से धान की कटाई करनी चाहिए और उसके बाद मल्चर से उसका जो पराल है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए। और उसके बाद जो हमारी खेत है उसकी ज़मीन देखनी चाहिए, अगर हम उसको पानी लगा के रोटावेटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो एक रिवर्सिबल MB प्लो है, उल्टामा हल हम जिसे कहते हैं, और उसके दबा के भी हम पराली को ज़मीन में जज़ब कर सकते हैं। और इसके अलावा धान की पराली को खेत से अलग निकाल के बेलर से भी बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, बैठिए। अब हमने जाना कि बहुत सारी मशीनें हैं जिसे इस्तेमाल करके आप अपने पराली का जो समस्या का समाधान है उससे आप निजात पा सकते हैं। अभी हमारे साथ किसान भी जुड़े हैं, अब हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? सुदेश सिंह लंबड़दार चकमला तो। हाँ जी। आप किस तरह की खेती करते हैं और पराली की जो समस्या है आप वो किस तरह से निपटाते हैं? सर मैं 300 एकड़ है ना PR 126 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾ ਹੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत अच्छा, बैठिए। आपने बताया कि आप अपने जो मशीन सुपर सीडर और इन सब चीज़ों से अपना समाधान पराली का कर रहे हैं। हमारे साथ आप भी जुड़े हैं, आप बताइए आपका नाम? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, आप बताइए आप किस तरह की खेती करते हैं? हम धान गेहूं ये सब बिजाई करते हैं और मक्का की बिजाई करते हैं। और इसमें जब से हम ये बहवाल यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं खेतों में और हमें बताते हैं कि कैसे करना है। और हमें सबसे अच्छी जानकारी यहाँ पे मिली है कि हम जब इन सब चीज़ों को खेतों में मिला देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे खेतों में उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। और आग लगाने से क्या होता था कि ऊपरी लेयर जो जल जाती थी उसके कारण काफ़ी पोषक तत्व खत्म हो जाते थे, हमारी जो उपजाऊ क्षमता है वो घट जाती थी। पर इन सारी समस्याओं से हमें निजात मिला है और ये सब बीच में बहा करके हम पर्यावरण को तो बचाते हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी उपजाऊ क्षमता और अधिक धरती की बढ़ती है। बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। बैठिए। आपने बहुत सारी जवाब दी कि पराली जलाने से जो है ना मिट्टी का वो ऊपरी सतह खराब हो जाता। अब हमारा अगला सवाल हमारे विशेषज्ञ से होगा। सर, आप ये पराली जलाने के नुकसान क्या है, आप ये बताइए। एक तो जो हमारी ऊपरी सतह है उसमें हमारे पोषक तत्व होते हैं जो खुराक के लिए पौधे को चाहिए होते हैं। एक तो पहले नुकसान यही होता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं आग के साथ। दूसरा, जो हमारे मित्र कीट होते हैं
कुछ ऊपरली सतह में वो भी होते हैं। तो मिट्टर कीट होते हैं, कुछ उपजाऊ जैसे जीवाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं। उसके बाद एक समस्या और होती है, जब हम आग लगाते हैं तो साथ में जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनका भी नुकसान होता है। जब आग लगती है, धुआं होता है, तो जो वातावरण के साथ मिलकर रोड एक्सीडेंट होते हैं। ये सारे समस्याएं अकेला पराली को आग लगाने के कारण जो हमारी सेहत के ऊपर, हमारी वातावरण के ऊपर, ज़मीन के ऊपर असर पड़ता है जी। आप बैठिए। अब आपने बताया है कि इससे जलाने से मनुष्य की सेहत और धरती की सेहत दोनों पे असर पड़ता है, दोनों को नुकसान पहुंचता है। अब हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मैं डॉक्टर गुरप्रताप सिंह, सहयोगी प्रोफेसर फसल विज्ञान केवी के बाहोवाल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पराली का प्रबंधन करके इनकम कैसे लिया जा सके। अगर कोई युवा अगर आता है और इन परालियों को से कैसे वो इनकम जनरेट करे? इनकम जनरेट ऐसे है, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको पहला ही बताया कि जब आप मशीनरीकरण से जब हम उसको पराली को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उससे ये होता है कि जब हम कोई फसल लगा रहे हैं उसमें जैसे नदीन का प्रबंध है, वो नदीन का प्रबंध बहुत ही अच्छे हो सकता है, जैसे हैप्पी सीडर के साथ करते हैं। जब हम सुपर सीडर के साथ भी बिजाई करते हैं, नदीनों का प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। उससे झाड़ का, जैसे हम बात करें कि कनक में बात करते हैं, जो उससे उत्पाद है वो बढ़ जाता है। जब वो उत्पाद बढ़ जाता है तो उससे ज़िम्मेदार को इस चीज़ का फ़ायदा होता है। क्या ये जो पराली का जो ये है पुआल है, या बिक्री भी होता है या किसी और भी काम आता है? जी, ये बिक्री भी आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बेलर मशीन है, उसको जब हम बेलर बना के इकट्ठा कर लेते हैं तो ऐसे एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनका उसकी यूज़ भी किया जा सकता है उसको। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब, बैठिए। अभी उन्होंने बहुत अच्छा जानकारी दी कि हम पराली को बेच करके भी इनकम कर सकते हैं। तो आगे हमारा डॉक्टर साहब से सवाल होगा कि डॉक्टर साहब, पराली बेचने के सिवा और भी क्या क्या काम आता है कि जिससे युवा इससे जुड़ सके? जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि जो धान की पराली है वो हमारे लिए एक सोने का काम कर रही है। सोने का काम ऐसे कर रही है कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और इनसे हम क्या क्या और कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ऐसे बताया है, बेलर से हम बायोमास प्लांट में बेल्स बेच सकते हैं और इसके अलावा हम इसको एज आ सोर्स ऑफ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, बालन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी लग रही हैं, पैलेट्स बना रही हैं, छोटे छोटे गोले बना रही हैं, जहाँ हम कह लिए ब्रिकेट्स बना रहे हैं और पराली से ही बना रहे हैं। और इससे जो ब्रिकेट्स और जो पैलेट्स की बात मैं कर रहा हूँ कि इनको बनाने के लिए कुछ बाइंडर भी चाहिए जो उसको पराली को इकट्ठा कर सकें। और जो ब्रिकेट्स, जहाँ हम पैलेट्स की बात कर रहे हैं, जे इन पराली को डेंस कर देते हैं, इकट्ठा करके गोले बना देते हैं, छोटे छोटे रूप में गोले बना देते हैं। ये जो गोले बनते हैं पूरी इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। और उसके अलावा जो पराली है पैकिंग मटेरियल में बहुत यूज़ होती है, जैसे क्रॉकरी वगैरह में भी बहुत यूज़ होती है। और कुछ गृहणियाँ पराली से बहुत सारे उत्पाद भी बना रही हैं, घरेलू उत्पाद भी बना रही हैं जो हमारे घरों में हम बरत सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही जानकारी दी। अभी हमारे साथ किसान भी जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? रमनदीप सिंह सोहता। रमनदीप जी, आप ये बताइए आप क्या करते हैं और ये पराली को किस तरह से आप बचा करके अपनी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं? जी, मैं पिछले 3 साल से सरफेस सीडर जो मशीन है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। वो बहुत ही एक बेहतरीन मशीन है। तो इस मशीन से ये है कि आपको खेत की बुहाई नहीं करनी कोई भी, तो आप सीधा ही पराली को कटर से काट देती है और आगे उसके ड्रिल है जो बीज को, गेहूं के बीज को खिलार देती है। हमारे किसान बहुत ही जागरूक है। हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह है जी। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है पराली का समाधान करना, हाँ जी, उस परेशानी को कैसे आप दूर करते हैं? सर पहले दिक्कत काफ़ी आती थी। 3-4 साल हो गए सर से इधर केबीके से जुड़े हुए। तो पहले शुरू किया था जी हैप्पी सीडर से, तो अब सुपर सीडर आ गया जी। अभी उससे जैसे कंबाइन के पीछे SMS लग के जी वो खिलार देता है पराली को, तो उसके बाद सुपर सीडर से कनक की, गेहूं की बिजाई हो जाती है जी। उससे जैसे आग भी नहीं लगानी पड़ती जी और खेत की सेहत भी अच्छी रहती है जी। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा। अब हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, हमारे बीच में हैं। अगर हम खेती की बात करें और महिला का उपयोग इसमें भागीदारी ना हो तो ये अधूरा रह जाता है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि पराली का निपटारा में महिलाओं का क्या योगदान है?
इसका बहुत अच्छा रोल है महिलाओं का भी, जो आजकल विलेजेस में अलग अलग साइड बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मशरूम का कल्टीवेशन, मशरूम का काम, खुम्ब उत्पादन कहते हैं जिसको, और मक्खियों का, ये सब आ रहे हैं। और खुम्ब उत्पादन में जो कंपोस्ट तैयार होती है वो इसी से होती है, पराली से। मल्चिंग मटेरियल में इसका बहुत अच्छा रोल है कि मल्चिंग में हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट भी चल रहा है, उसमें हमने इसकी एक पतली जो लेयर होती है वो बिछाई हुई है। उससे क्या होता है कि ज़मीन की जो सत्ता पे ये बिछा देते हैं पराली से, उससे जो उसका मॉइस्चर होएगा, मिट्टी में पानी का मॉइस्चर होएगा, जो वाटर कंटेंट होएगा वो भी मेंटेन रहेगा, और उसके अलावा उसमें जो नदीन का भी अच्छे से प्रबंधन हो जाएगा। तो इसका जो अलग अलग है वो आजकल गांव में बहुत अच्छा है, सिटीज़ में भी कर रहे हैं लोग, मशरूम का भी कर रहे हैं, और ये दोनों जो इसका काम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए। चर्चा बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे है। अभी हमने जाना कि हमारे किसान किस तरह से मशीनों का लाभ लेकर के पराली प्रबंधन कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे सरकार हमारे किसानों के लिए किस तरह की सब्सिडी दे रही है और क्या फ़ायदा दे रही है। तो देखते रहिए चौपाल चर्चा, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। अभी तक हमने जाना कि किस तरह से मशीनों का लाभ लेकर के किसान अपने पराली का जो समस्या है उसका समाधान कर रहे थे। अब हम जानेंगे कि आगे सरकार किस तरह से ज़्यादा सब्सिडी लोगों तक पहुंचा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे दे रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि सरकार के कितने स्कीम्स हैं पराली के लिए और कितने सब्सिडी दिए जा रहे हैं ताकि किसान इस समस्या से समाधान कर सके। जी, हम बात करें, खुद एक किसान कोई मशीन सब्सिडी पे लेना चाहता है वो सरकार 50% की सब्सिडी देती है, और कोई किसान ग्रुप बना के, समूह बना के कोई मशीन लेने जाता है, थोड़ी ज़्यादा मशीनें लेने जाता है, वो उसके लिए 80% सब्सिडी है और 24 लाख तक की मशीनों का वो उपयोग कर सकता है। और इसके साथ ही जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों में अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं, फसल अवशेष प्रबंधन के प्रोजेक्ट दिए हैं, जिसमें हम हर एक साल में 4 या 5 जो हमारे पास गांव हैं हम उसको गोद लेते हैं, और उसके तहत ही जो हमें मशीनरी मिली है, पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी मिली हैं, जो खेत में ही प्रबंधन हम कर सकते हैं। ये सारी मशीनें हम किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत ही कम रेट पे हम उपलब्ध कराते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे पास मशीन है उसकी उच्चतम वरतों हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वरतों हो सके और किसानों के लिए वो लाभ हो सके। और इसके अलावा जो हमारा जो फसल अवशेष प्रबंधन का प्रोजेक्ट है, जो हमने जो गोद लिए हुए हैं गांव, उसमें हम जो मशीनरी है किसानों को फ्री मुहैया करवाते हैं और उनसे कोई पैसा नहीं लेते। और उसके अलावा जो किसान बहुत ही अच्छी तरह फसल प्रबंधन करके गेहूं उगाते हैं, उनको हम 6,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम मुहैया भी कराते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए। किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हुई हैं, सब्सिडीज़ दे रही हैं, और इसका फ़ायदा हमारे किसान भी ले रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ किसान और जुड़े हैं। आप बताइए, आपका नाम? मलकीत सिंह जी। मलकीत जी, आप बताइए आप किस तरह से खेती करते हैं और अपनी जो पराली का समस्या है उसका कैसे समाधान निकाले हैं? हमारे पराली की समस्या तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जब से हम कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं, इन्हें पराली की समस्या बिल्कुल जीरो कर दी है।
और कुछ मशीनों से कर दी है, कुछ उसको बर्तन के ढंग तरीके समझा दिए हमें कैसे बर्तन है। हमारे इलाके में तो जो पराली होती है वो पशुओं के लिए काम आ जाती है और मशीन की भी कम से कम ज़रूरत पड़ती है। किसान की मुस्कुराहट ही बता रही है कि वो कितने खुश हैं और उनका जो संबंध है अपने कृषि विशेषज्ञों के साथ कितना मजबूत और कितना अच्छा है। अभी हम जानेंगे, हमारे साथ एक किसान है, हम जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आपका नाम? कुलवंत सिंह गिल। दिक्कत नहीं आ रही पराली का, उससे हम कंपेन से SMS लगा काट लेते हैं, फिर डिस्क हैरो से 2 बार उसको बहाई करते हैं खेत में, बहाई करके उसको पानी से भर देते हैं। जब वो बत्तर आ जाता है ना, उसको एक बार हैरो डिस्क पे फेरते हैं। फिर हमारे पास कदा सब्सिडी से रोटावेटर मिला है, उस बात 50% सब्सिडी थी कृषि विज्ञान से हमको मिला है, उससे हम पे बिजाई करते हैं। एक तो पराली के साथ हमारे खेत में कार्बन उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है, बाकी पोटाश है वो भी उसकी कमी पूरी हो जाती है, उससे नाइट्रोजन भी मिलता है खेत में। हम उसमें रोड़ी तो नहीं डाल सकते, मगर उसमें पराली वह का जो रोड़ी का काम है वो पराली से हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं आता पराली का। हमने तो 30 साल में कभी आग नहीं इसको लगाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए। हमारे साथ और भी किसान हैं। अभी हम अपने किसानों से जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इन समस्याओं से जो पहले जूझ रहे थे और अभी आपको काफ़ी आसानी हो गई है, तो पहले में और अभी में क्या फ़र्क देखते हैं? आपका नाम? मेरा नाम जी राम लोया। पराली आग ना लगाएं तो अच्छा रहेगा जी। अब मैं सभी भाइयों को बेनती करूंगा कि आग जो अभी भी पराली आग लगाते हैं वो उससे दूर रहे। बहुत बहुत सही जानकारी दी। बैठिए। आज की चौपाल से ये साफ नज़र आ रहा है कि हमारे जो पंजाब के किसान हैं बहुत ही जागरूक हैं और वो मशीनीकरण को अपना रहे हैं और साथ ही जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी को, उनके सलाह को लेकर के पराली की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं और अपनी मिट्टी को भी बहुत अच्छे, मिट्टी का जो सेहत है उसको भी बहुत अच्छा कर रखे हैं और अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पराली के समस्या के समाधान के लिए ऐसा कोई वैरायटीज़ भी डेवलप की है हमारे PAU ने जिससे किसानों को लाभ मिले? हाँ, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो पराली का प्रबंधन है, मशीनों के अलावा किस्मों का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जैसे धान की किस्म की बात करें, बहुत ही प्रचलित किस्म है PR 126, जो वो कम दिनों में तैयार हो जाती है। जैसे उसका पकने का समय है 123-124 दिन है। तो जब इतने कम दिनों में तैयार होती है, कि सिंचाई की, पानी की बात करें, जो ओवरऑल वातावरण की बात करते हैं कि पानी की बचत होती है, इसको पानी कम लगते हैं। और एक धान की जब हम पैदा करते हैं तो उसमें जो पराल की बात करते हैं वो पराल बहुत कम होता है, तो उसको मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब मैनेज करना आसान हो जाता है तो उसके बाद हमने गेहूं वाली फसल बीजनी है, उसको भी हम समय सिर बीज सकते हैं। जब उसको हम समय सिर बीजते हैं उसका भी झाड़ हम ज़्यादा ले सकते हैं, पर जो गेहूं का जो झाड़ है वो भी हमें और बढ़िया इससे मिल जाता है। पैदावार भी उतना ही होता है दूसरे के बराबर। बहुत सही जानकारी दी। बैठिए। आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के वैरायटीज़ जो किसानों को मिले और बाकी फसलों में भी किस तरह के वैरायटीज़ आते हैं जिससे उनको फ़ायदा मिले? बिल्कुल, जैसे अकेला मशीनरी नहीं, पानी का कितना बचत हो रही है, हमें उत्पादन कितना हो रहा है, वैरायटी हमें पराल कितना कम दे रही है। तो उसमें ये हमारी एक लैंडमार्क वैरायटी है जो PR 126 की बात कर रहे हैं, वो कम समय में हमें पैदावार ज़्यादा दे रही है। जैसे फसली चक्कर की बात कर रहे हैं या होशियारपुर की बात करते हैं, हमारे इलाके की बात करते हैं, तो 3 फसल लेते हैं, झोने की किस्म लगाकर 126 लगाकर, आलू या मटर लगाकर, उसके बाद कनक बीजते हैं। तो ये 3 फसलें या मक्की बीजते हैं। फसलें 3 ले रहे हैं, इनकम ज़्यादा हो रही है, पराल कम है 26 का, पानी की बचत हो रही है, उत्पादन उतना ही मिल रहा है। तो इस पे यूनिवर्सिटी की ये लैंडमार्क वैरायटी बहुत अच्छा काम कर रही है और कम पराल की किस्म पे भी काम चल रहा है। इसी तरीके से बाकी कणक में भी, गेहूं में भी 826 वैरायटी हमारी है, वो भी बढ़िया उत्पादन देती है। जब हम 126 PR 126 के बाद हम बीज रहे हैं तो ये किस्मों के ऊपर यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़िया खोज हो रही है और उसका बीज हम यहाँ पे किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। अभी हमने जाना कि अच्छी वैरायटी, मशीनरी, ये सारा मिल करके जो पराली का जो समस्या का समाधान है वो बहुत अच्छे से निकाला जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।